तुम मुझे यूं बुला न पाओगे। आदाब, आप सबका इस्तकबाल है। मैं हूं रिजवान ख़ान। आप सबको बता दें कि आज एक ऐसी शख्सियत की सालगिरह है जो वैसे तो हमारे बीच नहीं है, लेकिन उस शख्स को कभी भी ज़िंदगी में भुलाया नहीं जा सकता। आज ही के दिन यानी 24 दिसंबर 1924 को पंजाब के अमृतसर के एक छोटे से गांव कोटला सुल्तान सिंह में उस शख्स की पैदाइश हुई। उस गांव को कोई जानता भी नहीं था, लेकिन उस शख्स के नाम से उस गांव को दुनिया भर में जाना गया, पहचान मिली। और वो हैं हम सब के चहेते मोहम्मद रफ़ी साहब। मोहम्मद रफ़ी साहब की यौम पैदाइश है और आपको बता दें ये 97th बर्थडे सेलिब्रेशन है रफ़ी साहब का। और इस मौके पर यह ख़ास प्रोग्राम हम आपके लिए लेकर आए हैं। तो मोहम्मद रफ़ी साहब से जुड़ी हुई बहुत दिलचस्प बातें आपको पता चलेंगी। और एक ख़ास बात और है कि हम मोहम्मद रफ़ी साहब के पोते फ़ुज़ैल रफ़ी साहब से भी बात करेंगे, जो सीधे हमारे साथ अभी जुड़ने वाले हैं यूएसए से। और उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि वो और उनका पूरा परिवार आज का दिन यानी आज की शाम कैसे सेलिब्रेट करेगा, कैसे मोहम्मद रफ़ी साहब की सालगिरह के मौके पर वो लोगों से मिलने वाले हैं, क्या सरप्राइज़ है आप सब के लिए, ये तमाम बातें जानेंगे। हमारे साथ जुड़ने वाले हैं मोहम्मद रफ़ी साहब के पोते फ़ुज़ैल रफ़ी, जो सीधे यूएसए से हमारे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले फ़ुज़ैल रफ़ी साहब, आपका इस्तकबाल है। अस्सलामुअलैकुम, आदाब। वालेकुम आप सभी सलाम। को थैंक यू सो मच रिजवान भाई बुलाने के लिए हमारे को। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि इतनी मसरूफ़ियत के बावजूद आपने हमें ये वक्त दिया बातचीत के लिए। तो फ़ुज़ैल रफ़ी साहब, जैसा कि हम सब जानते हैं कि आज का दिन यानी 24 दिसंबर ये एक ऐसी तारीख़ है जो रफ़ी साहब से मोहब्बत करने वाले, रफ़ी साहब से उनसियत रखने वाले कभी भी नहीं भूल सकते हैं। और दुनिया के कोने कोने में रफ़ी साहब की सालगिरह मनाई जाती है, लोग मनाते हैं। आप लोग यानी आप और आपका पूरा परिवार आज का दिन किस तरह से सेलिब्रेट करने वाला है, या कर लिया या अभी सेलिब्रेशन बाकी है, ये हम सबको बताइए। तो जैसे अभी आपने भी थोड़ी देर पहले मेंशन किए कि जी हमारा इवेंट है आज। हमने एक इवेंट जी। ऑर्गेनाइज किया है जहां पर हमारी फैमिली आएगी। और ये फैमिली में अभी हम नाम नहीं अभी नहीं बताएंगे, अच्छा। आप इवेंट जरूर देखिएगा। मगर हमारे सबसे एल्डेस्ट फैमिली मेंबर से लेके सबसे यंगेस्ट जो हम हैं हम्म। हम सभी रहेंगे उस इवेंट में। और उन्होंने दो जी। मेमोरीज थोड़ी बहुत शेयर की है दादा बा के साथ। उन्होंने जो टाइम बिताया है, जो फैमिली मेंबर्स जो कभी आए नहीं है मीडिया में, कभी उन्होंने कभी कहीं बाहर नहीं गए हैं और शायद काफी कम बिल्कुल। लोग जानते हैं उनके बारे में। तो ये टाइम हम सभी साथ में आएंगे और दर्शकों को दिखाएंगे और बताएंगे रफी साहब के बारे में थोड़ा बहुत, और उनके पर्सनल मोमेंट्स जो उन्होंने शेयर किए उनके साथ। ऐसा कि उनको कैसा लगता था और उन्होंने शादी कब की एंड उन्होंने क्या टाइम स्पेंड किया दादा अब्बा के साथ। ऐसी थोड़े बहुत मेमोरीज उन सभी ने शेयर की है। जी और इसके साथ ही साथ ऑब्वियसली अपना दादा अब्बा ने जब भी वर्क फील्ड में जी। भी जब वो काम पे जाते थे, तो जिनके साथ वो बातचीत करते थे, जिनके साथ उनकी दोस्ती थी, हम्म। तो उनके बेटे भी आ रहे अच्छा। हैं और उन्होंने भी थोड़ी बहुत बातें शेयर की है। और जैसे बदायूनी जी के हम्म। बेटे जावेद शकील साहब वो आए हैं। वो आके जी। बात करने वाले हैं, वो इवेंट में है हमारे। फिर अंदलीप अंकल है, अंदलीप सुल्तानपुरी साहब, बहुत अच्छे। वो आ रहे हैं इवेंट पे। तो काफी लोग जुड़े हैं हमारे साथ और उन्होंने हमें बहुत सारी ब्लेसिंग्स भी दी है और दादा बा के बारे बिल्कुल। में बातें भी की है। सोनू निगम जी भी है। तो एक एक मेमोरेबल डे जैसा रहता है। जैसे आपने कहा 24 दिसंबर कोई भूलता नहीं है। तो वही बात है कि सभी जुड़ना चाहते हैं, सभी बात करना चाहते हैं दादा अब्बा के बारे में। एंड इट्स गोना बी अ वेरी लवली इवेंट। आप जरूर देखिएगा आप भी भाई। जी जी, बिल्कुल इंशाल्लाह। तो ये बहुत अच्छी बात है फ़ुज़ैल रफ़ी साहब कि पहली बार कोई ऐसा इवेंट होने जा रहा है जिसमें आप लोग यानी मोहम्मद रफ़ी साहब का पूरा परिवार एक साथ मिलेगा सबसे और अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करेगा। तो हम ये मान लें कि आज हमें बहुत सारी दिलचस्प बातें मोहम्मद रफ़ी साहब के बारे में मालूम पड़ने वाली हैं, जो हमें कभी पता नहीं होंगी। बिल्कुल वही 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 हमने कहा कि हमारे फैमिली जी मेंबर्स आ रहे जो कभी आए नहीं है मीडिया में। वो कभी उन्होंने कभी बाहर नहीं गए जी। पूरी दुनिया के सामने उन्होंने, तो वो आएंगे इस इवेंट में और वो बात करेंगे दादा अब्बा के बारे में।
और अपनी मेमोरी शेयर करेंगे। तो किस तरह से लोग जुड़ सकते हैं आज के इस इवेंट में, कैसे देख सकते हैं इस इवेंट को? फेसबुक पे देख सकते हैं मोहम्मद रफ़ी म्यूजिकल इंस्टीट्यूट जी। के पेज पे, और हम यूट्यूब पे भी जाएंगे मोहम्मद रफ़ी म्यूजिकल इंस्टीट्यूट के चैनल पे, अच्छा, ये लाइव रहेगा और वहां पर आप हमें देख सकते हैं। तो चलिए बहुत बहुत मुबारकबाद आपको, ऑल द बेस्ट। हम दुआ करेंगे कि जिस तरह से पिछले MRMI के इवेंट्स कामयाब हुए हैं, उससे ज़्यादा ये इवेंट आज का कामयाब रहे। इंशाल्लाह, थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह। तो हम नाजरीन को भी बता दें कि आज शाम 7 बजे MRMI यानी मोहम्मद रफ़ी म्यूज़िकल इंस्टीट्यूट की जानिब से एक लाइव इवेंट होने वाला है, जिसमें मोहम्मद रफ़ी साहब के पूरे घर वाले हमारे साथ जुड़ेंगे, हमसे बातचीत करेंगे, रफ़ी साहब के साथ गुज़रे वक्त और पल को हमें बताएंगे। और आपको ये भी बता दें कि अगर आप इसको देखना चाहते हैं तो आपको बस यूट्यूब चैनल है मोहम्मद रफ़ी म्यूज़िकल इंस्टीट्यूट के नाम से, फेसबुक पेज भी इसी नाम से है, इस पे ज्वाइन करना है और लाइव आकर ये पूरा इवेंट देखना है। हम ये भी मान लें कि जिस तरह से पिछला MRMI का इवेंट जो था वो बहुत ज़्यादा कामयाब रहा था। 2-3 घंटे जो 31 जुलाई को आपने किया था, 2-3 घंटे का वक्त था, लेकिन 6 घंटे तक वो इवेंट खींचा था, यानी लोग आखिर तक जुड़े रहे थे, बोर भी नहीं हुए थे, इतना मज़ा आया था लोगों को। तो क्या ये इवेंट भी, आज का इवेंट भी कुछ इस तरह का होने वाला है या इससे भी अच्छा होने वाला है? देखिए, आई होप आप सभी को वही जी, ऐसे ही मजा आए। वो टाइम पे जैसे आपने कहा हमने 2-3 घंटे का इवेंट रखा था, आई थिंक 2-2.5 आवर्स का इवेंट रखा था, मगर फिर हमें भी नहीं पता था जी, एंड अपना कि इतने सारे लोग जुड़ रहे हैं हमारे साथ, क्योंकि वो मम्मा को बिल्कुल। फोन कर करके उन्होंने कहा कि हमें भी आना है, हमें भी बात करनी जी। है रफी साहब के बारे में। एंड इतने इतने प्यार से सब आए और इतनी प्यारी प्यारी बातें की, हुँ, उन्होंने दुआ दी हमें, और इट वाज अ वेरी वेरी जी, नाइस इवेंट, इट वाज अ ब्यूटीफुल इवेंट। वो हम लोगों ने सोचा अच्छा इवेंट होगा, पर अच्छे से भी ज्यादा जी, अमेजिंग इवेंट था वो टाइम पे। तो देखिए इंशाल्लाह कोशिश तो वही रहेगी कि ये इवेंट भी अमेजिंग हो। और जैसे हमने कहा फैमिली मेंबर्स आ रहे हैं, तो फिर जो थोड़ी बहुत पर्सनल बातें जो लोगों को शायद नहीं पता हो, वो आएगी सभी के सामने, एंड इट विल बी अ नाइस सरप्राइज। एंड पसंद तो जरूर आना आएगा ही आएगा आपको, इंशाल्लाह जरूर आएगा। बिल्कुल, बहुत मज़ा आएगा। और मेरा तो अभी से ये सवाल है, मैं जानना चाहूँगा फ़ज़ैल साहब कि क्या मोहम्मद रफ़ी साहब ने अपने सारे बच्चों में कभी किसी बच्चे को डाँट लगाई? और अगर लगाई तो सबसे ज़्यादा डाँट किस बच्चे ने खाई? इवेंट में आके आप पूछिएगा जरूर, जी। इवेंट में पता चलेगा आपको। जी, ये बात भी होगी, आप इवेंट में जरूर आइएगा, क्योंकि जैसे हमने कहा हमारे सबसे एल्डेस्ट मेंबर हुँ, हमारी फैमिली में जो सबसे ज्यादा टाइम बिताया उन्होंने दादा अब्बा के साथ, जी, वो भी रहेंगे। बिल्कुल। और वो डेफिनेटली वो इस सवाल का जवाब जरूर देंगे, ये हमने पूछा भी है उनसे। तो वो इस सवाल का लिखे रखा है हमने, तो इस सवाल का जवाब डेफिनेटली आपको पता जी। चलेगा वो इवेंट में। और इससे ज़्यादा दिलचस्प बातें जानने को मिलेंगी, हम ऐसी उम्मीद करते हैं। और आप लोग ज़रूर देखें, अपने नाज़रीन को फिर बता दें, मोहम्मद रफ़ी म्यूज़िकल इंस्टीट्यूट का यूट्यूब चैनल है, फेसबुक पेज इसी नाम से है। आज शाम 7 बजे लाइव इवेंट होने वाला है रफ़ी साहब की सालगिरह के मौके पर, तो ज़रूर जुड़ें, इससे ज़्यादा दिलचस्प बातें जानने को मिलेंगी हम सबको। फ़ज़ल रफ़ी साहब ये भी जानना चाहते हैं कि ये मोहम्मद रफ़ी म्यूज़िकल इंस्टीट्यूट जो है, ये आपने तकरीबन इसको 9 महीने पहले शुरू किया, और ये अपना पहला ऐसा इंस्टीट्यूट है जो ऑनलाइन इंस्टीट्यूट है, जो गायकी से या मौसीकी से या सिंगर जो बनना चाहते हैं उनको जोड़ रहा है। और आपको उम्मीद से ज़्यादा बढ़कर इसका रिस्पांस भी मिला माशाल्लाह। आपने इस पर काफ़ी मेहनत की, आपके वालिदैन ने, ख़ास तौर पर आपकी वालदा ने, फ़िरदौस साहिबा ने बहुत ज़्यादा मेहनत की है इसके लिए, और इसलिए इतनी जल्दी, इतने कम वक्त में माशाल्लाह इतनी कामयाबी भी आपको मिली। तो ये बताइए अब कैसा चल रहा है MRMI? बहुत बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है लोगों से। और हम जैसे जी, आपने देखा होगा, हमने जो भी जी, इवेंट्स किए हैं, या कुछ भी होता है, कुछ भी पोस्ट आता है, लोग बिल्कुल। इतने प्यार से बात करते हैं, तो इट इज वेरी ओवरवेलमिंग, एकदम बहुत बहुत प्यारा रिस्पॉन्स है सभी का, इंडिया में ही नहीं पूरी दुनिया में सभी का बहुत प्यारा इवेंट रिस्पॉन्स है। माशाल्लाह। और उन लोग अपना टाइम मैच, हम लोग के टाइम से मैच करके, उन लोग बेचारे हमारे जी, कुछ एक दो मेंबर्स जो बने हैं अभी, वो अपना जहां पर वो रहते हैं, जैसे जी, आई डोंट नो रिमेम्बर द प्लेस एग्जैक्टली राइट नाउ, मगर जहां पर वो रहते हैं, वो वहां के अच्छा। 5 बजे सुबह के, वो ऑफिस गए सुबह 5 बजे, सिर्फ और जी, सिर्फ हमारा इवेंट अटेंड करने के लिए। तो माशाल्लाह से बहुत प्यारा रिस्पॉन्स है, बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स है। और हमारे पास और हमारे जो स्टूडेंट्स जो बने हैं,
जी। उन्होंने उनमें काफी नहीं कहेंगे, बट बहुत अच्छे इम्प्रूवमेंट्स आए हैं। और जैसे आप हम वो इवेंट्स में वो भी गाते हैं, हमारे स्टूडेंट्स भी गाते हैं, आप उनको जी। सुनिएगा, बहुत प्यारा गाने लग गए हैं सभी के सभी। एंड इट्स अ बिग टीम वर्क सभी के ओर से। बहुत बहुत एंड अच्छी बात है। ऐसे रिस्पॉन्स तो अल्हम्दुलिल्लाह से सभी बहुत प्यार दिखाते हैं और बहुत प्यार से बात करते हैं, वो तो बहुत माइंड ब्लोइंग है अभी तक। जी। चलिए, हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको और ज़्यादा और आपके इस इंस्टीट्यूट को कामयाबी दे। ये भी जानना चाहते हैं आपसे कि आपने इस इंस्टीट्यूट का आगाज़ किया और बहुत शानदार तरीक़े से आप इसको लेके चल रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कि अब क्या आपने रफ़ी साहब के पोते होने का हक़ अदा कर दिया? देखिए, उनका पोते होने का हक तो जी, अदा करेंगे ही, वो बिल्कुल, जिंदगी भर बिल्कुल। करेंगे, जी, वो कभी कंप्लीट तो होगा नहीं। बिल्कुल। क्योंकि जी, जैसे 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 हमने कहा था कि इंस्टीट्यूट का मकसद है कि जी। जो हम एक छोटा सा ट्रिब्यूट है दादाबा के लिए, हुँ, तो जो इतना बड़ा नाम मोहम्मद हफीज साहब दादाबा हमारे छोड़ हुँ, के गए हम लोगों के लिए, तो हुँ। वो हक तो जिंदगी भर अदा जी, करेंगे तो पूरा नहीं होगा। बिल्कुल। वो तो जिंदगी भर करना ही करना है, वो करेंगे ही करेंगे। अच्छा, ये बताइए कि आपने अब तक सिर्फ़ रफ़ी साहब के बारे में सुना है, यानी उनको कभी देखा नहीं, क्योंकि आपके वालिद की शादी से पहले ही रफ़ी साहब चल बसे थे, उनका इंतकाल हो गया था। लोगों से आपने जाना, अपने घरवालों से रफ़ी साहब के बारे में जाना और आपने देखा कि अब तक रफ़ी साहब को इतनी मोहब्बतें मिलती हैं लोगों से, आप लोगों को इतनी मोहब्बतें मिलती हैं। रफ़ी साहब की शख्सियत को समझा आपने और उनका क्या मर्तबा है लोगों के दिलों में, ये जाना कि लोग उनको भगवान मानते हैं। तो आपको कैसा लगता है, कैसा महसूस होता है रफ़ी साहब इतनी बड़ी शख्सियत, इतने अजीम फ़नकार हिंदुस्तान के और इतनी बड़ी शख्सियत के ख़ानदान से आप जुड़े हैं? बहुत ही ओवरवेलमिंग है ये फीलिंग। इतने बड़े जी। अल्हम्दुलिल्लाह से इतने बड़े फैमिली में हम आए हैं, और हुँ। मतलब हम उनके पोते बन के आए हैं, इट्स अ वेरी बिग डील। जी, और बहुत ही खुशी होती है हमारे को, और अब तो और हमेशा हमें प्राउड बहुत फील होता है दादा अब्बास से। जी। और कोशिश ये रहती है कि हम कुछ ना कुछ और करें, कुछ ना कुछ करें ऐसा कि दादा अब्बा को हमारे पे प्राउड फील हो। बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा, ये भी बताइए कि बचपन से लेके अब तक रफ़ी साहब के बारे में सबसे ज़्यादा आपको किसने बताया है? कौन है आपके घर में जिसने रफ़ी साहब की शख्सियत के बारे में सबसे ज़्यादा बातें आपसे की हैं? ये ऑनेस्टली हम डैड से जी, पूछते हैं, जी। क्योंकि क्या होता है ना, जैसे मतलब पहले हम समझते नहीं थे दादा अब्बा कितने बड़े हुँ, शख्सियत थे। हुँ, वो हुँ। दादा थे, हमारे से इतना पता था हमारे को, वो रियलाइज नहीं हुआ था वो टाइम पे जी, कि जी। कितने बड़े शख्सियत है दादा अब्बा। तो जब हम शोज पे जाते थे और लोग आके मिलते थे, उसकी वजह से फिर हम डैड से पूछते थे हुँ, कि पापा ये ऐसा क्या, मतलब दादा अब्बा क्या करते थे, and, क्या हुआ एंड दिस एंड दैट। जी। तो पापा हमारे को काफी चीजें, हमारे को हुँ, बहुत सारी चीजें डैड ने बताई है। फिर हमारी सबसे एल्डेस्ट ताई, अच्छा। हमारी ताया, सबसे बड़े जी, ताया, डैड के सबसे बड़े भाई, जी। उनकी वाइफ, वो भी हुँ, उन्होंने भी काफी चीजें बताई थी हमें। हुँ। वो भी अच्छा। काफी चीजें बताते थे। फिर हमारी फुप्पी, हुँ, हमारी डैड की सिस्टर, जी। एल्डर सिस्टर। ये बताइए फ़ुज़ैल साहब कि क्या आपको ये महसूस होता है कि रफ़ी साहब काश आज हयात होते और आपके साथ होते, आपको उनके तजुर्बे से बहुत कुछ सीखने को मिलता, उनके तजुर्बे से आपको आगे बढ़ने में मदद मिलती, तो कितना अफ़सोस आपको होता है? सच बताए तो बहुत अफसोस होता है कि जी, क्योंकि हमने जैसे कहा कि पूरी दुनिया की वजह से लोग इतना बात करते हैं उनके बारे में, और इतना प्यार हमें दिखाते हैं और बताते हैं अच्छा। उनके बारे में, कि ऐसा लगता है कि हमने अपने दादा को देख लिया है। बट यस, मोस्ट डेफिनेटली, अगर हुँ, आई विश अगर दादा बाबा जिंदा होते जी, तो जी, बात ही अलग होती। बिल्कुल। पूरी बात ही अलग होती। सीखने को तो हर एक चीज मिलती है उनसे, उनकी उनका उनका स्वभाव, उनकी एटीट्यूड, जैसे एकदम एटीट्यूड था ही नहीं उनमें वैसा, मतलब जी, वो कैसे थे, कितने डाउन टू अर्थ थे। और काफी और चीजें, कितनी बहुत सारी चीजें उनसे सीखने को बहुत डेफिनेटली मिलती। इट वुड बी अ ग्रेट एक्सपीरियंस टू एवर सी हिम, एंड आफ्टर नोइंग बिल्कुल। सो मेनी थिंग्स, इतने इतनी सारी चीजें जानने के बाद, उनके बारे में जो इतना सुना है, अगर वो लाइव देखे ना, जी, जी, तो बात ही अलग होती है, बिल्कुल, बिल्कुल। तो बिल्कुल बहुत, बिल्कुल, आई बिल्कुल। मीन, वो हमें हमारे को तो वो एक फीलिंग है अंदर ही, कि आई विश अगर दादा जी। को कभी सच्ची में पर्सनली मिल लिए होते तो। अच्छा, ये बताइए कि कभी रफ़ी साहब पर कोई फ़िल्म बने आने वाले वक्त में इंशाअल्लाह और आपको उनका कैरेक्टर प्ले करने को दिया जाए,
तो आप वो कैरेक्टर प्ले करेंगे? I would love to. It would be an honor for me जी to play my own दादा बा. अगर दादा बा का कैरेक्टर अगर प्ले करने का मौका मिले हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, जी तो बहुत बड़ी ऑनर की बात है हमारे लिए तो. इंशाल्लाह ऐसा हो और आने वाले वक्त में आपको ये मौका मिले ताकि हम लोग रफ़ी साहब के बारे में और भी बेहतर तरीके से जान सकें। अच्छा ये बताइए कि हाल ही में MRMI की तरफ से आपने एक सिंगिंग कंपटीशन किया था और बहुत कामयाब ये रहा, बहुत लोग दुनिया से इसमें जुड़े, अपने फ़न का मुजाहरा किया। तो क्या आने वाले वक्त में भी हम MRMI की तरफ से ऐसा कोई इवेंट हमें देखने को मिलेगा? बिल्कुल 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 सही कहा आपने. हम हमारे जी हम जैसे ये जो हम लोग के त्योहार होते हैं, जैसे होली हो गई, जी ईद हो गई, क्रिसमस में भी है कुछ. तो अच्छा हम लोग ने हर त्योहार पे हम लोग ने कुछ ना कुछ इवेंट्स में कुछ फन रखते ही है हम. जैसे कोई कंपटीशन हो गया, अंताक्षरी हो गई, जी एंड फिर कोई गेस द सॉन्ग, गेस द मूवी बिल्कुल जैसे कुछ हो गया. तो वैसे फन इवेंट्स काफी हम लोग लेकर आएंगे और आप सभी को एंटरटेन रखेंगे हमेशा. इंशाल्लाह। मैं एक बार फिर से तमाम नाज़रीन को बता देना चाहता हूं कि आज 24 दिसंबर है और आज MRMI यानी मोहम्मद रफ़ी म्यूज़िकल इंस्टीट्यूट की जानिब से फ़ुज़ैल रफ़ी और उनके पूरे घर वालों की तरफ से शाम को 7 बजे एक इवेंट, लाइव इवेंट किया जा रहा है जिसमें आप सब जुड़ सकते हैं, आप सब देख सकते हैं। और इवेंट का नाम है आसमान से आया फ़रिश्ता। 7 बजे यूट्यूब चैनल है मोहम्मद रफ़ी म्यूज़िकल इंस्टीट्यूट के नाम से, फ़ेसबुक पेज भी इसी नाम से है मोहम्मद रफ़ी म्यूज़िकल इंस्टीट्यूट। इस पर आप 7 बजे लाइव इवेंट ये देख सकते हैं, जुड़ सकते हैं और वो बातें आपको मोहम्मद रफ़ी साहब के बारे में जानने को मिलेंगी जो शायद हमने कभी नहीं सुनी होंगी। फ़ुज़ैल रफ़ी साहब, अब आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि आज मोहम्मद रफ़ी साहब की सालगिरह के मौके पर आप उन्हें कैसे विश करेंगे? मैं तो चाहता हूँ कि कोई गाना गाकर आप विश करें। ज्यादा नर्वस हो जाते हैं जब आप लोग गाना गाने को बोलते हैं ना, बहुत नर्वस हो जी जाते हैं हम. हाँ, मैं समझता हूँ क्योंकि मोहम्मद रफ़ी साहब का एक मयाज़ ज़हन में होता है और ये डर भी होता है थोड़ा-सा। बिल्कुल, वही तो एक डर है. जी वो एक सच बात बताएं, वो एक डर है कि बिल्कुल। अरे बाप रे, दादा का गाना ऐसे पब्लिकली कैसे, वो अकेले तो बैठ के कभी भी तो हर जी गाना गा लेंगे हम बैठे बैठे. विश ही कर दीजिए, विश कैसे करेंगे? क्या बताएं, अभी हमारे भी दिमाग में ऐसे कुछ आ नहीं रहा है. जी बट इवेंट के थ्रू हमें सिर्फ बताना था हुँ, कि दिखाना था दादा बाग को बिल्कुल। कि पर्सनल लाइफ में भी दादा बाग कैसे थे. कि काफी लोग जानते हैं उनको जी, पर्सनल लाइफ में, मगर फैमिली लाइफ जी, उनको, मतलब उनको बच्चों के साथ रहना बहुत शौक था और वो बर्थडे बहुत दिल से मनाते थे. जी। बच्चों के साथ बच्चे बन के खेलते थे. एंड हुँ, बस और क्या बताएं. हैप्पी बिल्कुल। बर्थडे दादा, जी। बोलेंगे हम हैप्पी बर्थडे दादा, आई विश यू वर हियर. और यही बहुत बड़ा काम है कि आप लोगों को इस इंस्टीट्यूट के ज़रिए या इवेंट के ज़रिए एक साथ जोड़ रहे हैं, रफ़ी साहब को याद कर रहे हैं। यही उनके लिए बहुत बड़ा ट्रिब्यूट है कि रफ़ी साहब को इतने लोग दुनिया के कोने-कोने से जोड़ के याद कर सकते हैं, ट्रिब्यूट पेश कर सकते हैं इस इवेंट के ज़रिए। यही बहुत बड़ी बात है। पिछले 2 साल से कोरोना के चलते मोहम्मद रफ़ी साहब के चाहने वाले रफ़ी मेंशन नहीं पहुँच पाए और बहुत बेताबी है, बहुत मायूसी भी है। मोहम्मद रफ़ी साहब के दीदार के लिए या उन्हें ट्रिब्यूट पेश करने के लिए रफ़ी मेंशन हम पहुंचना चाहते हैं। दीदार तो उनके घर जाके ऐसा लगता है कि रफ़ी साहब को ही देख लिया। क्या आप पैगाम देना चाहते हैं उनके लिए जो वहाँ नहीं पहुँच पा रहे हैं, हम सब के लिए? क्योंकि रफ़ी साहब के घर वालों की तरफ से प्यार के 2 बोल ही हमें खुश कर देते हैं। और क्या पैगाम आप देना चाहते हैं? सबसे पहले प्लीज आप सभी अपने घर में रहिए या तो बस सुरक्षा बरतिए. अपना वैक्सीनेशन ले लीजिए. अच्छा वैक्सीनेशन हो जाए आपका तो बहुत अच्छा होगा. और सेफ रहिए, जी फैमिली का ध्यान दीजिए. और अभी यहाँ पर न्यूज पे भी हम देख रहे हैं, इसी रीजन से हम लोग ऑनलाइन पे रखते हैं इवेंट कि आप अपने घर में बैठे बैठे जी आप देख सके दादा अब्बा को, गाने गा सके, इंजॉय कर सके, इंटरैक्ट जी कर सके. इसलिए हम लोग लाइव आते हैं कि जब आप लोग कमेंट भी करते हैं तो हम लोग आपसे बात करते हैं. जी तो यही एक रीजन है कि आप अपने घर में रहिए, सेफ रहिए जी और इवेंट्स में जुड़िए. और जैसे हमने कहा, आप लोग नहीं आ सकते हमारे पास तो हम आपके पास आएंगे इंटरनेट के थ्रू. और एक बहुत अच्छा सरप्राइज भी आएगा मोहम्मद रफी म्यूजिकल इंस्टीट्यूट के वेबसाइट पे, MRMI के वेबसाइट पे. बहुत एक अच्छा सरप्राइज हम ला रहे हैं, हम वर्किंग ऑन इट और आई एम श्योर आप सभी को बहुत पसंद आएगा. आप लोग प्लीज फिक्र मत करिए, ऐसा बुरा मत लगाइए कि अरे हम जा नहीं पाए रफी साहब के घर पे. हम आपके घर आएंगे, हम आप सभी के घर बहुत आएंगे अच्छा। जरूर इंशाल्लाह. जी, ये बहुत अच्छी बात है आप सबके घर वालों की तरफ से कि आज ये जो लाइव इवेंट होने वाला है 7 बजे शाम को मोहम्मद रफ़ी म्यूज़िकल इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर,
इसके ज़रिए हम सब आपसे मुलाकात कर सकते हैं, आपके पूरे घर वालों से मुलाकात कर सकते हैं, आप लोग हमसे मिल सकते हैं, वो बातें हमें बताने वाले हैं, वो बातें जानने को मिलेंगी रफ़ी साहब के बारे में जो हमने कभी नहीं सुनी होंगी। तो आप सबसे भी हम कहना चाहेंगे नाज़रीन से कि मोहम्मद रफ़ी साहब के घर वाले आज शाम को 7 बजे यूट्यूब चैनल मोहम्मद रफ़ी म्यूज़िकल इंस्टीट्यूट पर और फेसबुक पेज पर लाइव आने वाले हैं और हमें बहुत कुछ बताने वाले हैं, बहुत दिलचस्प बातें रफ़ी साहब के बारे में बताने वाले हैं। तो ज़रूर जुड़िए इस इवेंट में। तो फ़ुज़ैल रफ़ी साहब बहुत शुक्रिया। अब हम सबको 7 बजे का इंतज़ार है, हम सब इंशाअल्लाह इस इवेंट में जुड़ेंगे, आपके पूरे घर वालों की बातों को सुनेंगे, उन्हें देखेंगे, रफ़ी साहब के बारे में बहुत बातें जानेंगे इंशाअल्लाह। तो आप हमारे साथ जुड़े रहे, उसके लिए हम आपके तहे दिल से शुक्रगुज़ार हैं। बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच रिजवान भाई, आपने हमें यहाँ पे बुलाया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर, थैंक यू सो मच भाई। तो नाज़रीन, ये था याद रफ़ी, हमारा ख़ास प्रोग्राम जो मोहम्मद रफ़ी साहब की सालगिरह के मौके पर हमने आप सब के लिए पेश किया। और फ़ुज़ैल रफ़ी जो मोहम्मद रफ़ी साहब के पोते हैं, उनसे हमने बातचीत की, उन्होंने अपने इवेंट के बारे में बताया। तो 7 बजे ज़रूर जुड़ें इस इवेंट में, यूट्यूब चैनल पर और फेसबुक पेज पर मोहम्मद रफ़ी म्यूज़िकल इंस्टीट्यूट के नाम से है, और आपको बहुत कुछ रफ़ी साहब के बारे में जानने को मिलेगा और मिलकर मोहम्मद रफ़ी साहब का 97th बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। तो अब हमें दीजिए इजाज़त, आप रखिए अपना ख्याल, तब तक के लिए आदाब। हाँ, तुम मुझे यूं भुला न पाओगे।